ओके। सो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे A4 साइज पेपर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक टूल है कॉल्ड विड्थ टूल। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ओपन करके रखते हैं। बहुत सिंपल से इफ़ेक्ट्स के लिए बनाए हुए टूल है। ठीक है, अब विड्थ टूल क्या करता है कि सपोज मैं एक यहाँ पर लाइन बनाता हूँ। ठीक है, अब इस लाइन को जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक इसके सेंटर से एक लाइन दिखता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल पाथ जो होता है वो सेंटर से ही बनता है और उसका तो थिकनेस है वो उसके दोनों तरफ आता है। डिपेंड तुमने स्ट्रोक इनसाइड रखा है या आउटसाइड रखा है। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये एक सेंटर लाइन ही आता है। ठीक है, वही अगर मैं इसका एक कॉपी निकालता हूँ और हमने जो लास्ट टाइम देखा था ऑब्जेक्ट, पाथ, आउटलाइन, स्ट्रोक, अब ये सिलेक्ट करते हो तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब इसको अगर मैं पॉइंट में आता हूँ तो मुझे ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रोक में अगर यहाँ पर आएंगे तो मुझे नीचे एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, तो अगर ये वाले प्रोफाइल में अप्लाई करता हूँ जैसे कि ये वाला, तो इसमें क्या है कि एंड स्टार्टिंग में एक पॉइंटेड से स्टार्ट हो रहा है, एंड में भी ये पॉइंटेड से एंड हो रहा है, तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक, अब इसका अगर मैं थिकनेस बढ़ाता हूँ तो मुझे वो शेप दिखाई देगा कैसा है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोफाइल है। ओके, और फिर यहाँ पे मुझे अगर राउंड चाहिए तो स्ट्रोक में जाके मैं जो कैपिंग है वो राउंड कैप रखते हैं। तो ऐसे मैं आईब्रोज या फिर कुछ क्रिएट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये सिंपल से प्रोफाइल्स है जो मैं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं और एक चीज़ कर सकता हूँ। मैं इसको यूनिफॉर्म रखते जैसा था पहले, तो एक पाथ है और मैं यहाँ से लेता हूँ विड्थ टूल। विड्थ टूल जो है वो सिर्फ पाथ पे काम करता है। ठीक है, फिल पे काम नहीं करेगा, तो ये पाथ रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहीं पे भी लाइन पे आते हो तो एक डॉट आता है। ठीक है, तो मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ एंड ड्रैग करते हुए ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, मतलब पाथ को मैं एक विड्थ दे सकता हूँ। ठीक, कहीं पे भी दे सकते हो तुमको जहाँ पे लगे। सपोज यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, और मैं जैसा शेप चाहिए वैसे बना सकते हैं। ठीक, और जो पॉइंट्स दिए हैं उनको भी सिलेक्ट करके इनके पॉइंट्स को मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ। ठीक, ठीक है, सो ये सिर्फ पाथ पे ही काम करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा विड्थ टूल है। ठीक, सो कभी कभी जो ओवरलैपिंग शेप्स होते हैं, जैसे कि मुझे एक सिंपल सा हैंड बनाना है। ठीक है, एक कैरेक्टर है और उसका यहाँ पे ऐसा एक हैंड मुझे दिखाना है, तो मैं मान लो कि ये एक शेप बनाते हैं।
ठीक, ऐसा एक हैंड है सपोज, ठीक। सो मुझे यहाँ पे थोड़ा ओवरलैपिंग दिखाना है, तो ओवरलैपिंग के लिए मैं इसको एक तो फिल कर देते हैं। और इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ पेन टूल से। अंदर मैं विड्थ टूल लेता हूँ और इसको मैं एकदम कैपिंग में स्क्वायर ही रखता हूँ, इसको छोटा कर देते हैं। और मैं ये वाला रखता हूँ प्रोफाइल, और यहाँ पे मैं विड्थ अपने हिसाब से चेंज करते हैं। तो ये इस लाइन की वजह से एक ओवरलैपिंग जैसा इफेक्ट आएगा कि ये थोड़ा पीछे है और ये आगे है, ठीक। तो जब कैरेक्टर डिज़ाइन होता है तो ऐसे ओवरलैपिंग लाइंस के लिए हम एक्स्ट्रा लाइन बना के उसको विड्थ टूल से पतला करते जाते हैं ताकि वो एंड में छोटा हो, ठीक। तो ये ओवरलैपिंग्स पे काम आ सकता है। तो ये विड्थ टूल है। इसके बाद मेरे पास ये सारे टूल्स है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिस्टॉर्ट करने के लिए काम में आएगा। मान लो कि मैं इसका आउटलाइन निकाल देता हूँ। तो सबसे पहला जो टूल है मेरे पास वो है वार्प टूल, ठीक। तो वार्प में यहाँ पर एक ब्रश आएगा, ठीक है। ब्रश का साइज़ जो है वो डायरेक्टली इससे कम नहीं कर सकते जो स्टार्ट और एंड बॉक्स ब्रैकेट है, ठीक है, फोटोशॉप में जैसे करते हैं। तो इसका साइज़ कम करना है तो वार्प टूल पे डबल क्लिक करो। तो मेरे पास यहाँ पे ब्रश का विड्थ और हाइट आएगा जो कि दोनों सेम है, देखोगे तो, ठीक, इसलिए वो राउंड दिख रहा है। तो अगर नहीं तो मैं विड्थ कम करता हूँ, हाइट ज़्यादा रखते हैं, तो विड्थ है 15, हाइट है 35, ओके। तो ये ऐसे दिखा देगा, ठीक। तो जनरली मैं इसको दोनों सेम साइज़ ही रखता हूँ। फिर एंगल भी दे सकते हो और उसका इंटेंसिटी है। तो अभी के लिए मैं 15/15 रखते हैं या तो 20/20 रखते, ओके। तो वार्प क्या करता है कि सिंपली इसको क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो ये स्मज टूल की तरह काम करता है, ठीक। तो कभी कभी हम लोग कोई शेप बना रहे होते हैं पेन टूल से। एक सिंपल एक मैं से मैंगो जैसा एक शेप बनाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अंदर होना चाहिए था, या तो यहाँ से थोड़ा और कर्व होना चाहिए था। तो मैं इंस्टेड ऑफ एक एक पॉइंट को एडजस्ट करूँ, उससे अच्छा मैं डायरेक्टली वार्प टूल से ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे जो लिटिल चेंजेस है वो मैं वार्प से ही कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है। यही पॉइंट सिलेक्टेड है इसलिए वहीं पर काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम प्रॉपरली ये दिख नहीं रहा है, तो अपन जो लास्ट टाइम टूल्स यूज़ किए थे स्मूथ टूल, उससे भी मैं इसको स्मूथ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखो, स्मूथ टूल, ठीक, इससे पॉइंट्स भी थोड़े कम हो जाएंगे। फिर लेते हैं वार्प टूल। तो ये फास्ट काम करने के लिए है। अगर तुमको शेप देना है तो मैं डायरेक्टली इससे भी दे सकता हूँ, ठीक। और फिर पॉइंट्स कम करने हैं तो बाद में स्मूथ टूल लो, या तो सिंप्लीफाई कर दो इसको
ऑब्जेक्ट पाथ सिंप्लीफाई मिनिमम, ठीक। ओके, तो एक वार्प टूल है, इससे मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत शेप दे सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पर एक और टूल है कॉल ट्वर्ल टूल, ठीक। ट्वर्ल में क्या होता है कि सिर्फ तुमको यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड करके रखना है और इसको ट्वर्ल कर देगा एकदम, ठीक। और ये सिंगल ऑब्जेक्ट और ग्रुप्स पे भी काम करता है। तो अगर मान लो सिलेक्ट ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और हर एक का कलर जो है वो मैं चेंज करता है। सबको सिलेक्ट कंट्रोल जी ग्रुप, मैं इसका एक कॉपी निकाल के रखते हैं, सिलेक्ट, और मैं ग्रुप पे भी वार्प यूज़ कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा गैप्स आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसको कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ इफेक्ट कर सकते हैं अपन। इवन मैं इसके ऊपर ट्वर्ल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्विस्ट करेगा ये बेसिकली, जितना होल्ड करके रखोगे उतना ही वो ट्विस्ट होते जाएगा, ठीक। तो ऐसा कोई एलियन जैसा कैरेक्टर बनाना है, उसके अलग सिलेक्ट, ऐसे कान जैसे है कुछ यहाँ पे, थोड़ा साइज़ कम करते हैं ब्रश का, तो 12 पे डबल क्लिक करो और साइज़ 20 की जगह मैं रखता हूँ 8x8, ठीक। और मान लो कि इसका मैं पहली एक सेंटर निकाल के रखते हैं, दोनों को सिलेक्ट शिफ्ट एम डिलीट, इसको डिलीट, सिलेक्ट 12, सिलेक्ट रिफ्लेक्ट टूल, इस पॉइंट से वर्टिकली कॉपी, तो ऐसे मे बी उसके कान है या फिर जो भी है, ठीक है। फिर इसको शिफ्ट एम करके ज्वाइन कर दो, ठीक। ऐसे कुछ चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप भी करना है तो ग्रुप भी कर सकते हो, ठीक। फिर यहाँ पे उसके आईज आएंगे जो भी है, या उसको एक ही आँख रहेगा बीच में, ठीक। तो एलियन कैरेक्टर बनाने के लिए मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। दोनों को सिलेक्ट शिफ्ट एम, ये माइनस, ये उसका आईज भी ब्लू रहेगा, ठीक। कुछ अलग कर सकते हो, और कुछ हाइलाइट्स ऐड करता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे कुछ। सो टूल है। फिर मेरे पास यहाँ पर एक टूल है पकड़ टूल, ठीक। ये क्या करता है कि ये अंदर की तरफ खींचता है, ठीक। तो अगर मैं क्लिक एंड होल्ड करके रखूँ, थोड़ा साइज़ बढ़ाते हैं, तो डबल क्लिक, मे बी 15x15, तो यहाँ पे क्लिक और होल्ड करके रखो तो सारी चीज़ें सेंटर की टूवर्ड्स वो खींच लेगा, ठीक। सब जाके सेंटर पे मिल जाएगा, ठीक। तो सिर्फ क्लिक एंड होल्ड करके रखो,
तो जितना इस सर्कल के अंदर आ रहा है वही खींचेगा वो, ठीक है। जो सर्कल के बाहर है वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी ब्लैक, ये एंड वाला जो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल, वो इसमें नहीं आ रहा है तो सर्कल के अंदर, तो उसके ऊपर इफेक्ट भी नहीं आ रहा है। वही अगर थोड़ा मैं सर्कल के अंदर ले लूँ उस पर भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये खींचता है। और उसी का अपोजिट है ब्लोट, ये बाहर की तरफ ढकेलेगा, ठीक है। तो अगर मैं क्लिक एंड होल्ड करके रखूं, ये सिंपल इफेक्ट्स देने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ क्लिक करते जाओ, ठीक है। फिर मेरे पास एक और चीज़ है कॉल्ड स्कैलॉप, ठीक है। स्कैलॉप जो है इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करते हैं ऐसे। ये भी काइंड ऑफ वैसे ही है कि अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर की तरफ खींचता है, लेकिन एक ही पॉइंट नहीं खींचेगा, इससे 3-4 वेव्स बनाएगा, ठीक है। और इवन में क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक। ये सिंपल इफेक्ट्स है सिर्फ। वैसे हमारे पास क्रिस्टलाइज भी है, ये भी सेम वैसा ही है, लेकिन ये बाहर की अंदर की तरफ ढकेलता है, ठीक। या तो मैं लेता हूँ सपोज व्रिंकल, ठीक है। तो इसमें सिर्फ होल्ड करके रखो तो ऐसा थोड़ा फड़फड़ता है ये, ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ वेव्स जैसा ही क्रिएट करेगा, ठीक है। और स्कैलॉप मैंने एक बार ऐसे ग्रास क्रिएट करने के लिए, एक सनसेट का सीन अगर मैं बना रहा हूँ, पेन टूल लेते हैं, एक फोरग्राउंड मैं क्रिएट करता हूँ, इसका फिल जो है वो मैं निकाल देते हैं, आउटलाइन जो है वो मैं ब्लैक रखता हूँ, और ये मुझे नीचे का पार्ट चाहिए तो मैं एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पर। दोनों को सिलेक्ट, शिफ्ट एम, ये माइनस माइनस, ये माइनस, ठीक। दोनों को सिलेक्ट, शिफ्ट एम, क्लिक, ठीक। तो एक फोरग्राउंड पे एक ऐसा एक आइलैंड है, तो इसके ऊपर मुझे ऐसे ग्रास जैसा दिखाना है, तो मैं स्कैलॉप टूल लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं फिर से ब्रश घुमाऊं तो उसके भी डिटेल्स निकलते जाएंगे, ठीक। तो मैं जस्ट ऐसे ब्रश इसके ऊपर घुमाते जाते, ये थोड़ा सा हैवी हो गया, ठीक। तो थोड़े से ग्रास जैसा ये एक दिखाई देगा, ठीक। और भी इसके हम यूज़ करके देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ जा रहा है, रिंकल, ऐसे इसका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक। सो ये सब टूल्स है, ठीक है, जिनको जनरली एजेस पे ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के यहाँ पे बीच में कुछ करोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, अनलेस अगर वो तुम्हारा ऐसे मल्टी कलर्ड है, ठीक है, तो ही समझेगा। ओके, मैं इसको भी डिलीट करते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके, ग्रेडियंट टूल हमने देखा है, ग्रेडियंट नहीं देखा है। ग्रेडियंट सिंपल ही है, ठीक है, फोटोशॉप में हमने देखा हुआ है वैसा ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
विंडोज़, ग्रेडियंट, ठीक है। और ग्रेडियंट में अभी क्योंकि इसमें ग्रेडियंट नहीं डाला हुआ है हमने, ठीक है, तो ये सॉलिड कलर है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलता है, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट या फिर नन, ठीक। तो मैं इसको सिलेक्ट करके आउटलाइन निकाल देते हैं और फिल जो है उसको मैं रखता हूँ ग्रेडियंट, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं। दो तीन तरीके हैं, एक तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ग्रेडियंट पे क्लिक कर सकता हूँ, या तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ग्रेडियंट टूल लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो भी आ जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और ग्रेडियंट पैनल में जो ग्रेडियंट है इस पे एक बार क्लिक तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अभी मैं चेंज कर सकता हूँ वाइट, कलर भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि विंडोज़, कलर पैनल भी ओपन करते हैं और ये फ़िलहाल ब्लैक एंड वाइट ही दिखा रहा है, तो इस पर क्लिक, तो ये ग्रे स्केल है तो मैं इसको रखता हूँ RGB, ठीक। तो मैं किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। स्वाचेस का भी यूज़ कर सकते हो, तो विंडोज़, स्वाचेस, तो मान लो अगर मुझे ये रेड चाहिए तो मैं डायरेक्ट इस स्वाच को क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे लाके डाल सकते हैं। येलो, ठीक, तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक। हाँ, वो भी है। सो यहाँ से तो मैं कलर एडजस्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट, स्वैच पे क्लिक, और पॉइंट्स निकालने हैं तो सेम क्लिक एंड ड्रैग, फोटोशॉप की तरह। ऐड करना है तो सिंपली फोटोशॉप की तरह ही यहाँ पे क्लिक कर दो, ऐड होते जाएगा। फिर हर पॉइंट को सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हो, ठीक। फिलहाल मैं दो कलर ही रखते हैं। अब फोटोशॉप में हमारे पास 5 टाइप्स के ग्रेडियंट थे, ठीक है, लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड और डायमंड, ठीक है। इसमें तीन ही है, एक तो लीनियर है, दूसरा रेडियल है, ठीक है, ठीक, रेडियल राउंड है, एक लीनियर है, और तीसरा जो है वो है फ्री फॉर्म, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो मैं फ्री फॉर्म पे शिफ्ट करते इसको, तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा ग्रेडियंट का ऑप्शन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे और इन पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूँ तो उस पॉइंट का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इस पॉइंट को सिलेक्ट और फिर इन पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा हैवी है और मैं इसका रेडियस भी यहाँ से बढ़ा सकता हूँ कि वो कलर कितना स्प्रेड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है, मैं इसको लीनियर पे रखते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग फोटोशॉप में ग्रेडियंट बनाते समय एक लाइन ड्रैग करते थे, तो यहाँ पर भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और यहाँ ग्रेडियंट टूल है, तो मैं ग्रेडियंट टूल लेते हैं तो मुझे यहाँ पर एक लाइन मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एक साइड यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट स्केल का काम करता है, तो ये जो छोटा सा आइकॉन आया है वो स्केल का आइकॉन है। अगर मैं थोड़ा सा माउस मूव करूँ तो ये रोटेशन का आइकॉन आ रहा है, ठीक। तो मैं ग्रेडियंट को रोटेट भी कर सकते हैं,
ठीक है, थोड़े कलर में कंट्रास्ट बढ़ाते कलर का। तो इस साइड से मैं स्केल कर सकता हूँ इसको और रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस साइड से मैं सिर्फ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्केल नहीं कर सकते इधर से, ठीक। कलर यहाँ पर भी है, ऐड करना है तो यहाँ पे लाइन पे आ जाओ, एक प्लस जैसा एक साइन आएगा तो क्लिक कर सकते हो, और फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। मतलब मैं डायरेक्ट यहीं पर कर सकता हूँ, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फ़ोटोशॉप में हम ग्रेडियंट बना के फिर बाद में क्लिक एंड ड्रैग करके फिर से फिल करना पड़ता है। इसमें मैं एक्चुअली देख सकता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक। तो इसकी वजह से मैं जो भी हमने लिपस्टिक का एक असाइनमेंट मैंने उसमें बताया था बनाने को, वो यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि तुम लाइव देख सकते हो ये कैसे काम कर रहा है, और पॉइंट्स को अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ही, ठीक है। और यहाँ पे वो कलर कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट टूल है, रेडियल रखता हूँ तो रेडियल आएगा ग्रेडियंट टूल, और सेम पॉइंट को मैं चेंज कर सकते हैं, लीनियर। सो मुझे ऐसे कुछ यहाँ पे क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, और इसको मैं सॉलिड कलर रखते हैं। पहले मैं आउटलाइन ही क्रिएट करता हूँ, सो फिल निकाल देते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन, और मैं एक तरफ से यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो मैं ले लेता हूँ ऐड एंकर पॉइंट, ठीक है। और मुझे एग्जैक्ट दोनों लाइन में ही चाहिए, एक ही लाइन में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको सेंटर में पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, ताकि ये दोनों लाइन में ही है। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन से मूव करता हूँ दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, ताकि वो एग्जैक्ट एक ही लाइन में रहे, ठीक। फिर इन 2 पॉइंट्स को थोड़ा नीचे लेते हैं, ठीक। और मुझे यहाँ पे थोड़ा कर्व चाहिए, तो सिलेक्ट कंट्रोल प्रेस करके रखो तो ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक। और इसको सिलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट, और इसको भी सिलेक्ट करते हैं, एंड देन ड्रैग करते हैं। या तो एक्चुअली मैं शेप ही देता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, तो ऐसे कुछ ये दिखाई देगा। और मैं इसका हाफ यहाँ से कट कर देते हैं कहीं से, सिलेक्ट शिफ्ट एम, और इसका मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, ठीक। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट, कॉपी, और फिर से रिफ्लेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली, ओके। इसका एंकर पॉइंट में इस पे रख देते हैं, दोनों को सिलेक्ट शिफ्ट एम ज्वाइन करते हैं,
सिलेक्ट एंड मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा ऊपर रखते हैं ऐसे। ओके, सिलेक्ट, और मैं कॉपी, इसको भी मैं करता हूँ रिफ्लेक्ट। ओके, और इसको ओवरलैप रखता है ऐसे। और फिर इन सब का ही मैं दोनों का कॉपी निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो काइंड ऑफ एक ऐसा रिबिन जैसा ये बनेगा। ठीक ठीक। ओके, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको थोड़ा एंड में एक रिबिन को पॉइंट देता हूँ।